जय श्री राम। प्रभु, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के राज्य कांड का 17वां सर्ग के द्वितीय भाग का प्रसंग सुना, जिसमें महर्षि अगस्त्य जी कंकन प्राप्ति की कथा बताते हैं। श्री राम का लव को कंकन प्रदान करना, दंडकारण्य वृत्तांत और उसकी महिमा, दान के महात्म्य में राजा श्वेत की कथा, ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था। अब जो प्रसंग है वह श्री आनंद रामायण के राज्य कांड का 18वां सर्ग प्रारंभ हो रहा है। उसमें जो प्रसंग है वह है श्री राम का दक्षिण देशस्थ रामनाथपुर के ब्राह्मणों को श्री राम मुद्रा से अंकित शिलालेख प्रदान करना। राम मुद्रा की निर्माण विधि, दान की महिमा, हनुमान जी का रामनाथपुर में शिला को प्रतिष्ठित करना, हनुमान जी का उदार राघवेश नामक शिवलिंग की स्थापना करना, ये प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे प्रभु। लेकिन प्रसंग प्रारंभ हो प्रभु, आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जय श्री राम, जय श्री हरि। तो आप लोग जानते ही हैं, ये प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। गुरु रामदास जी और उसके शिष्य विष्णुदास के बीच जो वार्तालाप हो रहा है, उसी क्रम में ये प्रसंग आगे बढ़ रहा है। तो श्री रामदास जी बोले अपने शिष्य विष्णुदास से, प्रभु श्री राम अयोध्या में रहकर जनक नंदनी श्री जानकी जी को आनंदित करने लगे। वे 7 समुद्रों से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करते हुए भली भांति उनकी रक्षा करने लगे। रामराज की यह विशेषता थी कि कोई भी शस्त्रधारी पुरुष बिना राम मुद्रा अंकित पत्र को लेकर अयोध्या में किसी भी प्रकार प्रवेश नहीं कर सकता था। इसी प्रकार बिना मुद्रित पत्र लिए कोई राज से बाहर भी नहीं जा सकता था। राम मुद्रा से मुद्रित पत्र को साथ में लेकर कोई भी व्यक्ति संपूर्ण पृथ्वी में कहीं भी बिना रोक टोक के आवागमन कर सकता था, आ जा सकता था। हे शिष्य, अब मैं तुम्हें राम मुद्रा के स्वरूप को बताता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक उससे सुनो। अब जो राम मुद्रा की निर्माण विधि क्या है, ये प्रसंग आपके सामने है। आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करेंगे। राम मुद्रा की निर्माण विधि, सर्वप्रथम खड़ी और परी 15 लाल रेखाएं खींचें। 15 लाल रेखाएं खींचें। उसके बाद प्रथम पंक्ति को चारों ओर पीत वर्ण से बनाएं। उसके बाद दूसरी पंक्ति श्वेत वर्ण की बनाई जाए और 8वीं पंक्ति को भी श्वेत वर्ण का ही बनाना चाहिए। उसके बाद ईशान कोण से तीसरी पंक्ति का आरंभ करें और आगे बताए जा रहे पदों को कृष्ण वर्ण का बनाएं। उत्तर दिशा से आरंभ किया जाना चाहिए तथा उसकी समाप्ति दक्षिण दिशा में हो। इस मंडल में मुद्रा को पश्चिमाभिमुख अपने समक्ष स्थापित करें तथा कर्ता को पूर्वाभिमुख होकर रहना चाहिए, यानी पूरब की ओर उनका चेहरा रहना चाहिए। तीसरी पंक्ति के प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम तथा एकादश ये कोष्टक कृष्ण वर्ण के होना चाहिए। चौथी पंक्ति के चतुर्थ, षष्ठ, सप्तम और एकादश एक कोष्टक कृष्ण वर्ण के हों। अब 5वीं पंक्ति का कर्म बताया जा रहा है। प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ, सप्तम, नवम तथा एकादश यानी 11वां एक कोष्टक कृष्ण वर्ण के होने चाहिए। 6ठी पंक्ति का कर्म है प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ, नवम तथा एकादश एक कोष्टक कृष्ण वर्ण के होने चाहिए। 7वीं पंक्ति संपूर्ण कृष्ण वर्ण की होगी
8वीं श्वेत होगी। 9वीं पंक्ति में प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ, सप्तम, नवम, दसम तथा द्वादश इन कोष्टकों को कृष्ण वर्ण का बनाए। इन कोष्टकों को कृष्ण वर्ण का बनाए। 10वीं पंक्ति का कर्म है चतुर्थ, षष्ठ, सप्तम तथा द्वादश ये कोष्टक कृष्ण वर्ण के होंगे। 11वीं पंक्ति के प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम, नवम, दसम तथा द्वादश ये भी कृष्ण वर्ण के होंगे। 12वीं पंक्ति के प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम तथा द्वादश ये कोष्टक कृष्ण वर्ण के होंगे। 13वीं पंक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण वर्ण की होगी। इस प्रकार मुद्रा की संरचना करने पर श्वेत वर्णों में राजा राम यह वर्ण रचना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगी। पूर्व काल में राघवेंद्र श्री राम जी ने रामनाथपुर के ब्राह्मणों को किस कारण से अपनी राम मुद्रा से अंकित शिला प्रदान की थी, इस बात को आप विस्तार पूर्वक बतलाने की कृपा करें। शिष्य विष्णुदास अपने गुरु रामदास से पूछ रहे हैं। तो रामदास जी बोले, एक बार की बात है, दक्षिण देश में निवास करने वाले द्विजों ने यह सुना कि श्री राम ब्राह्मणों को उनकी अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाले हैं। तो यह जानकर वे सभी अत्यंत प्रसन्न मन होकर श्री राम से मिलने अयोध्यापुरी आए। उस समय श्री राम अपने मित्र गंधर्वराज के भवन में भोजन करने के लिए गए हुए थे। वहां जाकर उन्होंने स्नान किया और सीता तथा भाइयों और पुत्रों के साथ वे भोजन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक आसन पर विराजमान हो गए। गंधर्वराज ने अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। उसके बाद गंधर्वराज के मित्रों तथा उसके घर की स्त्रियों ने ही जल्द ही भोजन पात्र लगाकर मिष्टानों आदि से मिश्रित विविध प्रकार के दिव्य मधुर पकवानों को परोसना प्रारंभ किया। उधर जो रामनाथपुर के निवासी दक्षिणात्य ब्राह्मण थे, वे जब अयोध्या आए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री राम अपने मित्र गंधर्वराज के भवन में भोजन के निमित्त गए हुए हैं। तो वे भी प्रसन्न होकर वहाँ के लिए चल पड़े। वहाँ पहुँचने पर गंधर्वराज के द्वारपालों ने शीघ्र ही श्री राम के पास जाकर ब्राह्मणों के आगमन की बात उन्हें बताई। दूतों की यह बात सुनकर श्री राम शीघ्र ही आसन से उठ खड़े हुए और प्रभु श्री राम ने स्वयं उनके पास जाकर उन्हें विनय पूर्वक प्रणाम किया। वे उन्हें गंधर्वराज के भवन में ले गए और उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। फिर स्नान करने तथा भोजन करने की प्रार्थना उनसे की। उस समय उन सभी ब्राह्मणों ने आपस में यह मंत्रणा की, यह विचार किया कि भोजन करने से पूर्व ही हम लोग अपनी अभिलषित वस्तु उनसे मांग लें। जो एक वस्तु की इच्छा है उनसे मांग लें। उनमें से कुछ ब्राह्मणों ने कहा, इतनी शीघ्रता क्या है? ये श्री राम याचकों की कभी उपेक्षा नहीं करते हैं। याचकों को अभिष्ट वस्तु वे निश्चित रूप ही प्रदान करते हैं। ब्राह्मणों की अभिलाषा को पूर्ण करना ऐसी श्री राम की प्रतिज्ञा है। वे ब्राह्मण आपस में इस प्रकार चर्चा कर ही रहे थे, तभी श्री राम उन्हें देखकर कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, आप लोगों की क्या अभिलाषा है, यह मुझे ज्ञात हो गया है। हे ब्राह्मण जनों, आप लोग राज प्राप्ति की इच्छा से यहाँ आए हैं, फिर इसके लिए आप लोगों ने व्यर्थ ही इतना शर्म किया है। आपने क्यों नहीं अपने किसी शिष्य को मेरे पास भेज दिया? मैं आप लोगों की अभिलाषा क्षण भर में ही पूर्ण कर देता। उन ब्राह्मणों से इस प्रकार कहकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, आज मैंने ब्रह्मपुर का राज इन ब्राह्मणों को समर्पित कर दिया है। तुम एक शिला पर मेरा नाम लिखवाओ
और वह भी लिखो कि ब्रह्मपुर का स्वामित्व मैंने ब्राह्मणों को प्रदान किया है। जो आज्ञा कहकर लक्ष्मण ने शीघ्र ही पत्थर पर खुदाई करने वाले कुशल कारीगरों को बुलवा लिया और फिर दूतों को शिला लाने की आज्ञा प्रदान कर दी। शीघ्र ही शिला लाने वे चल पड़े। इसी बीच ब्राह्मणों ने अत्यंत आनंदित होकर श्री राम से कहा, हे रघुत्तम, हे प्रभु, पहले आप भोजन कर लें, फिर शिलालेख लिखवाइएगा। हे राम, शिलालेखन के लिए आप इतनी शीघ्रता क्यों दिखा रहे हैं? भोजन पात्रों में भोजन परोस दिया गया है और हम लोग भी भूखे हैं। उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर श्री राम ने अनेक प्रकार के सुंदर फलों के ढेर उन ब्राह्मणों के समक्ष बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से के साथ उन्होंने रखवा दिए उन ब्राह्मणों के समक्ष। और वे मुस्कुराते हुए अपनी मीठी वाणी से कहने लगे, हे ब्राह्मणों, आप इन फलों को सुखपूर्वक ग्रहण कीजिए। मैं तो शिला पर लेख मुद्रित करने के बाद ही भोजन आदि अन्य कर्म करूँगा, क्योंकि धन क्षण भर स्थिर रहने वाला है। चित्त की वृत्तियाँ भी क्षण क्षण बदलती रहती है। अपना जीवन भी क्षण भर का ही है और यमराज अत्यंत ही निर्दयी है। अतः जितना शीघ्र हो सके धर्म का कार्य संपन्न कर लेना चाहिए। 100 कार्यों को छोड़कर पहले भोजन कर लेना चाहिए। 1000 कार्यों को छोड़कर पहले स्नान कर लेना चाहिए। लाखों कार्यों को छोड़कर पहले दान रूपी कर्म कर लेना चाहिए और करोड़ों कार्यों को छोड़कर सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। जय बाबा भोले। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते समय अनेक विघ्न आ उपस्थित होते हैं। ऐसे ही गंगा स्नान से पूर्व विविध विघ्न आ जाते हैं और हे ब्राह्मणों, दान करने से पूर्व भी ऐसे ही बहुसंख्यक विघ्न आ जाते हैं। अतः दान के कार्य में श्रेष्ठ जनों को अत्यंत शीघ्रता करनी चाहिए। सोने से पहले, सोने से उठने के बाद, भोजन से पहले और भोजन करने के बाद, इस प्रकार हे ब्राह्मणों, क्षण क्षण में बुद्धि बदलती रहती है। क्षण क्षण में बुद्धि बदलती रहती है। अतः प्रथम क्षण में बुद्धि में यदि दान करने का निश्चय बने तो शीघ्र ही दान दे देना चाहिए, क्योंकि अगले ही क्षण वह बदल जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। प्रभु श्री राम उन ब्राह्मणों से कह रहे हैं। इसी समय पत्थर के कारीगरों के द्वारा गंडकी नदी से चारों ओर से 9-9 हाथ लंबी चौड़ी एक पत्थर की श्रेष्ठ शिला वहाँ लाई गई। उस शिला में उन शिल्पकारों ने खोद कर साफ अक्षरों में निम्न अभिलेख लिखा। शिला पर क्या अभिलेख लिखा वो नीचे आगे के प्रसंग में है। त्रेता युग में सूर्य वंश में उत्पन्न हुए और 7 द्वीपों के अधिपति तथा महाराज दशरथ के पुत्र मुझ राजा श्री राम के द्वारा ब्रह्मपुर का राज अत्यंत प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दे दिया है। जब तक आकाश में सूर्यदेव चमकते रहें, जब तक मेरी कथा संसार में विद्यमान रहे और जब तक वायु बहती रहे, तब तक मेरे इस दान को माना जाए। इस समय जो भी राजा पृथ्वी पर हैं और जो आगे होने वाले हैं, उन सभी से मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों के द्वारा ब्राह्मणों के इस धर्म सेतु रूपी दान की सदा सर्वदा रक्षा की जानी चाहिए। उस शिलालेख पर ये अंकित किया गया। इस प्रकार शिलालेख लिखवाकर उस पर श्री राम ने अपने नाम की अर्थात राम नाम अंकित मोहर लगवा दी और फिर उसे हनुमान जी द्वारा स्पर्श करवा दिया। हनुमान जी के बाहर से शिला नामांकित मुद्रावली हो गई और उस शिलालेख के अंत में राजा राम यह शब्द स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। श्री रामनाथ के द्वारा उन ब्राह्मणों को उस पुर का दान दिया गया था। प्रभु के द्वारा उस पुर का ध्यान दिया गया था। अतः तब से वह पुर रामनाथपुर इस नाम से जाना जाने लगा। पहले उस पुर का नाम ब्रह्मपुर था,
और फिर उसका रामनाथपुर यह नाम हो गया। श्री राम ने शिला के भार अर्थात तौल के समान द्रव्य दक्षिणा रखकर उस शिला की पूजा की और सीता से समन्वित श्री राम ने शिलालेख वाली वह शिला ब्राह्मणों को दान दे दी। उसके बाद श्री राम ने वायुपुत्र हनुमान जी से कहा कि आप भोजन करने के बाद इन ब्राह्मणों के साथ पुष्पक विमान में बैठकर यह शिला रामनाथपुर पहुंचा आए। इसके बाद श्री राम ने एक पत्र लिखकर राजा कंबुकंठ को प्रदान किया, जिसमें लिखा था आप सर्वदा इन ब्राह्मणों की सहायता किया करें। उसके बाद उन ब्राह्मणों ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनेक आशीर्वाद श्री राम को प्रदान किया। फिर श्री राम उन सभी के साथ भोजन किया। उसके बाद सभी ब्राह्मण विमान द्वारा नगर को गए। उनकी अनुमति प्राप्त कर हनुमान जी उस विमान के साथ गए। फिर विष्णुदास जी इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सातों द्वीप द्वीपांतरों में अनेक दान प्रदान किए, जिनकी गणना करना संभव नहीं है। कालांतर में जब दुष्ट राजाओं का शासन रहेगा, उस समय उनके भय से रामनाथपुर में निवास करने वाले ये ब्राह्मण भयभीत होकर शिला को एक तालाब में फेंक देंगे और महान कष्ट प्राप्त करेंगे। आगे चलकर मरने के लिए उदत उन ब्राह्मणों को देकर श्री हनुमान जी उस शिलालेख युक्त शिला को तालाब से बाहर निकाल लेंगे। शिष्य गुरु रामदास जी शिष्य विष्णुदास जी बोले। फिर विष्णुदास जी बोले अपने गुरु से कि अपने जीवन काल में उन ब्राह्मणों को कौन सा कष्ट उठाना पड़ेगा जिसके कारण वे शिला को तालाब में फेंक देंगे और मरने की इच्छा रखेंगे। इसे आप बताने की कृपा करें, हे गुरु, इसे बताने की कृपा करें। पृथ्वीलोक में आगे चलकर उस क्षेत्र का जो राजा होगा वह अत्यंत ही दुष्ट प्रकृति का होगा। उसके दूषित व्यवहार से भयाक्रांत होकर वे ब्राह्मण उस मूल्यवान शिला को एक गहरे तालाब में डाल देंगे। कलयुग का वह राजा उन ब्राह्मणों को भयभीत करके उन्हें बंदी बनाकर उनके राज की हरण की इच्छा से उनसे कहेगा कि यदि राम ने तुम्हें यह राजदान में अर्पित किया है तो वह दान पत्र मुझे दिखलाओ। यदि तुम लोग ऐसा नहीं करते हो तो पहले से आज तक जितने धन का उपयोग तुमने इस राज्य की आय से किया है वह सारा धन लाकर मुझे दो, नहीं तो मैं सभी को मार डालूँगा। वे सभी ब्राह्मण उस राजा का इस प्रकार का वचन सुनकर अत्यंत भयभीत हो गए और आपस में विचार विमर्श कर शीघ्र ही बोले, हम लोग 1 मास के भीतर वह दान पत्र आपको दिखा देंगे। तब राजा ने उन ब्राह्मणों को बंधन मुक्त कर दिया और वे ब्राह्मण भी चुपचाप अपने नगर को चले गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने जिस तालाब में वह दान पत्र डाल दिया था उस तालाब के किनारों को तोड़ डाला। तालाब के जल से सैकड़ों धाराएं निकल पड़ी, किंतु तालाब का जल कम नहीं हुआ। तब उन्होंने तालाब के किनारों को चारों ओर से भेद डाला, किंतु वह जल कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस प्रकार तब भी तालाब को भरा पूरा देखकर उन्हें समझ में आया कि हम लोगों के प्राण संकट में हैं, तो वे सभी भूखे ही उस तालाब के तट पर निराश होकर बैठ गए और बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ परमात्मा प्रभु श्री राम का ध्यान करने लगे। इसी प्रकार जब 1 मास का समय व्यतीत हो गया तो राजा के द्वारा अपना वध निश्चित जानकर वे भयभीत होकर उसी सरोवर के जल में डूबकर मरने को उद्धत हो गए। यह देखकर उन ब्राह्मणों की स्त्रियां तथा पुत्रादि अत्यंत हाहाकार करके विलाप करने लगे, रोने बिलखने लगे। तब उन ब्राह्मणों ने उन्हें अनेक प्रकार की नीतिमयी बातें बताकर समझा बुझाकर संतावना प्रदान की। फिर उन्होंने स्नान किया, अनेक प्रकार के दान दिए और उस सरोवर की 7 प्रदक्षिणा करके वे सभी उत्तर मुख करके खड़े हो गए। दोनों हाथों को जोड़कर वे ऊंचे स्वर में प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे राम, हे सीतापते, आपके दिए हुए दान के कारण आज हम लोग की ऐसी दुर्गति हो रही है।
हे रघुत्तम, आज आप हम लोगों को मरता हुआ देखें। पूर्व काल से अभी तक जो धन इस राज से प्राप्त हुआ है पूर्वजनों ने तथा हमने उसका उपभोग कर लिया है। अब हम इतना सारा धन कहाँ से लाएं? यह सब अब हमारे लिए देना संभव नहीं है। अतः हम सभी अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं। इस प्रकार कहने के बाद उन सभी ब्राह्मणों ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और मरने के लिए उद्यत वे सभी अपने इष्ट देव का ध्यान करने लगे। उसी समय वहाँ समीप में स्थित एक देवालय में पाषाणमयी मूर्ति से अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी साक्षात प्रकट हुए और ऊंचे स्वर में उन ब्राह्मणों से कहने लगे, हे ब्राह्मणों, आप लोग अपने प्राणों का त्याग ना करें। श्री राम का दास अंजनी नंदन मैं हनुमान आ गया हूँ। उस वाणी को सुनकर वे ब्राह्मण अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अपने नेत्रों को खोला तो देखा कि आगे वायु नंदन श्री हनुमान जी खड़े हैं। प्रभु श्री हनुमान जी खड़े हैं। उनकी भुजाएं अत्यंत लंबी थी, वे दिखने में अत्यंत भयानक लग रहे थे। उनके केस पीले रंग के थी, उनकी अवस्था वृद्ध की थी, उनका आकार पर्वत के समान विशाल था और वे राम नाम उच्चारण कर रहे थे। राम मुद्रा यह हनुमान जी बड़े वेग से उस सरोवर में कूदे और श्री राम द्वारा प्रदत्त शिलालेख वाली वह शिला लेकर बाहर निकले। उसके बाद स्वयं उस शिला को लेकर उन ब्राह्मणों के साथ हनुमान जी उस दुष्ट राजा के समीप गए और उसे यह दान लेख वाली शिला दिखाई। राम मुद्रा के चिन्ह से चिन्हित उस शिला को देखकर राजा बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया। तब हनुमान जी उस दुष्ट राजा को पकड़कर उसी सरोवर के तट पर ले गए और जहाँ पहले ब्राह्मण स्थित थे वहाँ पहुंचकर हनुमान जी उसे सूली पर चढ़ा दिया। राजा को छुड़ाने के लिए राजा के जो वीर योद्धा आए उन सभी को हनुमान जी अपनी पूंछ के आघात से ही मार डाला। वायुपुत्र हनुमान जी उस सरोवर पर इस प्रकार से ब्राह्मणों के हृदय के संताप का शमन कर दिया, हृदय के संताप को दूर कर दिया। अतः उस सरोवर का हृतापस्मन यह नाम पड़ गया। हृतापस्मन यह नाम पड़ गया। हृताप शमन यह नाम पड़ गया। यह सरोवर अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक है। श्री राम द्वारा राजदान के द्वारा श्री राम की उदारता को लोक में प्रसिद्ध करने के लिए वहाँ पर हनुमान जी उदार राघवेश नामक एक शुभ शिवलिंग की स्थापना की। उस सरोवर में स्नान कर उदार राघवेश नामक शिवलिंग का दर्शन करने से मनुष्यों के दैहिक, दैविक तथा भौतिक तीनों प्रकार के तापों का विनाश हो जाता है। उसके बाद अत्यंत प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों से हनुमान जी ने पुनः कहा, आप लोग भूमि में एक सुंदर गुहा बनाकर उसमें यह दान पत्र वाली शिला स्थापित कर दें। हे ब्राह्मणों, अब आप लोग किसी प्रकार का भय न करें। मैं सदा आपके लोगों के पास में ही हूँ। मैं सब प्रकार के दुखों का विनाश करने वाला हूँ। आप लोग भयभीत न हो, बस लगातार रघुनंदन श्री राम का स्मरण करते रहें। उन ब्राह्मणों से इस प्रकार के कहने के बाद हनुमान जी अपने पाषाण मूर्ति में प्रविष्ट हो गए। उसके बाद उन ब्राह्मणों ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक प्रयत्नपूर्वक उन दान लेख वाली शिला को भूमि में खोदकर उसी में स्थापित कर दिया और फिर प्रसन्न हुए वे सभी ब्राह्मण अपने अपने घर को चले गए। तब से लेकर आगे फिर कभी किसी राजा ने उनके राज्य का हरण नहीं किया। श्री रामदास जी बोले, हे शिष्य विष्णुदास, मैंने अपनी ज्ञान दृष्टि से जानकर तुम्हारे कौतूहल की निवृत्ति के लिए भविष्य में होने वाली घटनाओं को विस्तार पूर्वक पहले तुम्हें बता दिया है। आज भी उन ब्राह्मणों के द्वारा उस रामनाथपुर के राज का उपयोग किया जा रहा है। तब से लेकर जो भी राजा पृथ्वी पर हुए हैं
वे सभी श्री राम की आज्ञा मानते आए हैं। तो प्रभु ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और शेयर के माध्यम से दूसरों को भी श्रवण करने का मौका देंगे। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। जय श्री राम, जय श्री राम।